हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हम व्रत में बनाकर खाते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बनती है और बहुत टेस्टी होती है, हेल्थ के लिए भी, और टेस्ट भी बहुत होता है इसमें। तो ये मैं बनाऊँगी लौकी और आलू से। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कुकर में 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी डालकर, जीरा डालकर, इसमें टमाटर और जो हरी मिर्चें होती हैं हमारी, वो डाल दिया था। और साथ ही साथ मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और ये भी अब सभी चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी, तब मैं डालूंगी इसमें अपनी कटी हुई लौकी। तो यहाँ पर मैंने अपनी कटी हुई लौकी को डाल दिया है और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये सब्जी पता है बहुत अच्छी लगती है खाने में, और बहुत हल्का खाना भी हो जाता है। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है ये उबला हुआ आलू। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं इसे, ये बहुत टेस्टी लगेगी आपको खाने में। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है ये जो नमक होता है ना व्रत का, वो नमक डाला है। और इसमें मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको 2 से 3 इसमें सीटी लगा लेनी है, क्योंकि इसमें लौकी तो कच्ची है ना, तो हमें इसमें सीटी लगानी पड़ेंगी। 3 से 4 सीटी लगा लें। और उसके बाद जब आपकी सब्ज़ी बन जाए तो उसे आप खोलकर अपना चेक कर लें। और अब हम तैयारी करेंगे अपनी पूरियों की और पराठों की। तो आज मैं दोनों चीज़ें बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू कसे हुए, आलू आलू जो बॉयल थे उन्हें कस लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा करके कूटू मिलाएं, क्योंकि आप एक साथ मिलाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका आटा ज़्यादा टाइट हो गया है या ज़्यादा गीला हो गया है। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मैंने सभी जो था अपना आटे और आलूओं को एक साथ मिक्स करके मैश कर लिया है। और अब मैंने कढ़ाई में रख दिया था ऑयल फ्राई होने के लिए। और जब मेरा तेल गरम हो गया था, घी सॉरी गरम हो गया था, तब मैंने इसमें अपनी जो पूड़ियाँ थीं वो बेलकर इसमें डाल दी हैं। तो इसी तरह से आपको स्लो फ्लेम पर अपनी सारी पूड़ियाँ तल लेनी हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी जो पूड़ियाँ हैं जो तैयार हो चुकी हैं, तो मैं इन्हें अलग प्लेट में आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने अब अपनी बाकी की जो पूड़ियाँ थी वो भी तैयार कर ली थी। और मैंने अपने जो पराठा था बनाने वाले, वो मैंने पराठा भी सेक लिया था। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी। और ये मैंने अपनी पूरी थाली तैयार कर दी है। और आप देखिए ये कितनी टेस्टी लग रही है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।